नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। एथिक्स क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज हम डे 10 वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंशिएट मॉरल इंट्यूशन फ्रॉम मॉरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमें मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग क्या है बताना है विद एग्जाम्पल। तो चलो अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग के ये दो आस्पेक्ट्स हैं, मॉरल इंट्यूशन एंड मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल जो इंट्यूशन है उसमें मैंने लिखा है, मॉरल इंट्यूशंस आर हाईली सब्जेक्टिव एंड डिपेंड पर्सनस एथिकल डिस्पोजिशन। जो पर्सन का बिहेवियर होता है उसी पे डिपेंड होता है मॉरल इंट्यूशन। और मॉरल रीजनिंग जो है, मॉरल रीजनिंग it utilize logical arguments and principle to arrive at a moral decision। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का मतलब एग्जाम्पल दिया है, अपोज टू सती प्रैक्टिस। इन्होंने रीज़न बताया कि क्यों गलत है सती प्रैक्टिस, तो इसी के अकॉर्डिंग सती प्रैक्टिस बैन हो गई। तो आप मुझे बताइए कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम पे जिन्होंने सती प्रैक्टिस को बैन किया। और फिर यहाँ पे हमने मतलब ये मॉरल इंट्यूशन में ही एग्जाम्पल दे रखा है कि एनिमल सैक्रिफाइस वाज मॉरली अनप्लीजेंट फॉर महात्मा गांधी बट फॉर डिवोटीज इट वाज अ रिलीजियस रिचुअल। तो अगर हम भी देखें तो हमें भी लगता है कि जो एनिमल सैक्रिफाइस होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बलि चढ़ाना जो होता है भगवान के लिए, वो हमें तो ऐसे मॉरली ऐसे गलत ही लगता है। बट अगर कोई भक्त है तो उसको तो लगता है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर इसको नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे, भगवान का कोप हो जाएगा, ये सब माना जाता है। तो ये मॉरल इंट्यूशंस में आता है। तो सेकंड है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स एंड गट फीलिंग्स। जो मॉरल इंट्यूशंस होते हैं वो अंदरूनी आवाज़, हम बोलते हैं ना कि ये मेरी अंदरूनी आवाज़ है, मुझे लगता है कि यही रास्ता सही दिशा में जाता है। ये क्या होता है जब हम ऐसे कहते हैं, तो ये होता है कि हमारा मतलब ये हमारी गट फीलिंग्स होती है, ये हमारी इंस्टिंक्ट होती है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो ऐसे लगता है हमें कि ये सी जो है ना यही आंसर लग रहा है मुझे, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये सी आंसर है ना, यही सही है। ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं मॉरल इंट्यूशन, कि मतलब आपको लग रहा है कि ये सही है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, नाम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी ना, वो भी ऐसे इमोशंस इसी पे बेस्ड थी, जो 1961 पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो सेकंड है, यहाँ पे हम मॉरल रीजनिंग में देखते हैं, इट रिलाइज ऑन लॉजिकल एनालिसिस, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। मतलब ये जो होता है मॉरल रीजनिंग, ये मतलब लॉजिक बेस्ड होता है, ये हमने पहले भी देखा है। और मतलब कोई भी डिसीजन हो उसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रही हूँ यहाँ पे, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है कि आप भी यूपीएससी क्लियर करें और हम भी यूपीएससी क्लियर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम डेली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यही सबसे पहले तो यही प्योर इंटेंशन है इस क्वेश्चन डिस्कशन का। तो अब देखते हैं हम मॉरल रीजनिंग में, तो वो तो यहाँ पे मैंने इस पे अम्बेडकर जी का एग्जांपल दिया है कि अम्बेडकर्स क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है मॉरल इंट्यूशंस में, इट इज़ स्पॉन्टेनियस ऑकरिंग विदाउट कॉन्शियस थॉट। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। मतलब ये जो होते हैं मॉरल इंट्यूशंस, ये हमारे मतलब जैसे हमने बोला कि ये हमारे इमोशंस पे होते हैं, बट ये बहुत स्पॉन्टेनियसली हम जैसे हमें लगता है तुरंत हम एक्शन लेने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, तो महात्मा गांधी को लगा कि इसमें मतलब
इसमें एक इंसिडेंट हुआ था जो पुलिस की जो क्या बोलते हैं उसको, जो लगाई होती है टेंट, उसमें आग लगाई दी गई थी। तो ये इंसिडेंट होते ही महात्मा गांधी को ऐसे लगा कि ये जो मूवमेंट है वो मतलब वायलेंस की तरफ जा रही है, और जो महात्मा गांधी की वैल्यूज़ क्या थी, नॉन वायलेंस थी, और ये मूवमेंट नॉन मतलब वायलेंस की तरफ जा रही थी। तो इन्होंने तुरंत एक्शन ली और इसको विड्रॉ कर दिया। तो जो ये मॉरल इंट्यूशंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तुरंत ही एक्शन लिया जाता है, जैसे ही थॉट आए तुरंत एक्शन ले लो, इस तरह से होता है। और हम मॉरल रीजनिंग में देखते हैं, थर्ड है इट इज़ यूनिवर्सल एंड लेस कल्चर डिपेंडेंट। मतलब ये यूनिवर्सल है और ये कोई कल्चर पे डिपेंड नहीं होता है। ये जैसे कि मतलब एग्जांपल है, लॉज होते हैं, लॉज के लिए कुछ नहीं लगता, जस्ट रीजनिंग लगती है, लॉजिक लगता है लॉ के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो अगर किसी गुनहगार को हमें छुड़ाना है तो उसके लिए एविडेंस देना पड़ता है। तो जस्ट यही है, लॉ के लिए कुछ और ज़रूरी नहीं होता है, बस रीज़न दे दो, छूट जाएगा इंसान। तो फोर्थ यहाँ पे डिसीजन प्रोन टू बायस। मतलब हम अगर क्या बोलते हैं, मॉरल इंट्यूशंस में हम कभी कभी इमोशन में इतना बह जाते हैं कि हमें लगता नहीं है कि हम किसी के साथ बायसनेस कर रहे हैं, किसी के साथ बायस हो रहे हैं, ये कभी नहीं लगता है। तो ये हो गया। और फोर्थ यहाँ पे देखते हैं अनबायस्ड डिसीजन। मतलब जो ये मॉरल रीजनिंग होता है इसमें मतलब बायस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे रीज़न ही देना पड़ता है, तो बायसनेस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं आती है। तो यहाँ पे फिर मैंने लास्ट में कंक्लूजन दिया है, हालांकि 4 ही पॉइंट्स लिए, इसमें और भी लिख सकते हैं हम, 5-6 ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट अगर आपको और ज़्यादा पॉइंट्स पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो thus it can be said moral intuition may inform moral reasoning and moral reasoning may refine or override initial intuitions when faced with complex ethical dilemmas। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप कि आपको पसंद आए। अगर कुछ मुझसे गलतियाँ हुई है प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अगली बार मैं ट्राई करूँगी ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।